नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होता है। देखो चार तरीके हैं इसके। एक तो होता है पॉइंट के अंदर, पॉइंट का तो सिंपल है, ठीक है। और सेकंड होता है एक लाइन के अंदर। जब लाइन के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी में हम उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे जिसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। पॉइंट के लिए तो सिंपल था, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लैम्डा से इसको नोट कर देंगे हम। नेक्स्ट है एरियल, एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे डिवाइड करना, अब इसमें एरिया से डिवाइड करना है, सिग्मा से नोट करेंगे इसको, क्यू बाई ए। नेक्स्ट है इसका फोर्थ नंबर पे वॉल्यूमेट्रिक। नाम से कंफर्म हो रहा है ना, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम इसको, वॉल्यूम के लिए। तो इसको जो है रो से नोट करते हैं हम, क्यू बाई वी, ये इसका नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, अगर ये चारों एक साथ आ जाए हमारे पास तो हमें क्या यूज करना चाहिए। देखो मान लिया हमने यहाँ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या निकलेगा, सी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके लिए निकालना पड़ जाए तो ई इंटू सी, क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा एल, तो सी लेमडा एल बाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए निकालना पड़ जाए तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए, क्या हो जाएगा सिग्मा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी सी, ठीक है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, और सिग्मा ए बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए निकालना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सी रो वी बाई आर स्क्वायर। देखो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या क्या बताया हमने, वन पॉइंट के लिए ई इक्वल टू सी क्यू बाई आर स्क्वायर। लीनियर के लिए क्या बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन के लिए। तो क्या हो जाएगा डेंसिटी में क्या हो जाएगा, इसी चीज़ से हम डिवाइड कर देते हैं, तो चार्ज के डिवाइड में लीनियर लाइन, ठीक है, एल। तो क्यू इक्वल टू लेमडा एल, और यहाँ पे सिर्फ क्यू की वैल्यू को रिप्लेस करते रहना है। और एरिया के लिए क्या यूज करेंगे हम, क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए चेंज कर दिया। वॉल्यूम के लिए क्या यूज करा जाएगा, क्यू बाई वी, और क्यू इक्वल टू रो वी, और यहाँ पे चेंज कर दिया हमने। टोटल अगर हमने नेट निकालना पड़ जाए, नेट अगर हमें निकालना पड़ जाए तो इनका हम टोटल कर लेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 का टोटल कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास फोर्स ऑन डायपोल। क्या है, फोर्स ऑन डायपोल। डायपोल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, ठीक है ना, सेम टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। क्लियर है। अब क्या है, देखो इसमें हमने फील्ड लगा दिया, ठीक है, हमने क्या लगा दिया इसमें, फील्ड लगा दिया। फील्ड है पॉजिटिव 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 लगा दिया, नेगेटिव 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 लगा दिया, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। और यहाँ पे हमने रख दी डायपोल, डायपोल में ये नेगेटिव रख दिया, ये पॉजिटिव रख दिया, क्या था एल और एल। देखो अब क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। ये आया कहाँ से, ई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू, तो एफ किसके इक्वल होगा, क्यू इंटू ई। तो एफ पॉजिटिव क्यू के लिए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू इंटू ई, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव
ई। नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, नेट फोर्स कितना है 0। इसके ऊपर जो है डायपोल के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब पर देखो फिर भी डायपोल जो है वो रोटेट करेगी, रोटेट नहीं बोलते हम इसको, ठीक है, वैसे फिर भी ये थोड़ा बहुत इसको इस डायरेक्शन में ले आएगी, हम इसको रोटेट या टर्न नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं कि डायपोल ने जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को स्ट्रेट कर लिया, अलाइन कर लिया, ठीक है। ये वर्ड हम, ये लाइन इसके लिए यूज करेंगे, डायपोल विल स्ट्रेटन itself in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और क्या नहीं बोलेंगे इसको, ये ट्रन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ट्रन किसकी प्रॉपर्टी होती है, ट्रन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्सीलरेट कर सकता है, कैन एक्सीलरेट ओनली, एक्सीलरेट ओनली। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टर्न करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हमने इसका फोर्स निकाल दिया, ठीक है, किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू, ठीक है, या ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब या प्लेस्ड लिख दो इसको, ठीक है ना, प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अलग होगी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी भी बोल देते हैं इसको, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट लोकेशन। देखो यूनिफॉर्म में हर पॉइंट पे एक जैसा चलेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में हर पॉइंट पे अलग अलग जो है वैल्यू का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो क्या होगा, देखो फोर्स पॉजिटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव के लिए अलग वैल्यू होगी, नेगेटिव के लिए अलग वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि प्लस क्यू का तो पता है, ई की वैल्यू नहीं पता हमें क्या होगी, और इसमें भी नेगेटिव क्यू का पता है, ई की वैल्यू का नहीं पता होगा। पर जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स, तो क्या होगा इसमें, नेट फोर्स इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म कितना आया था 0, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं था देयर विल बी नेट फोर्स, ठीक है, समझ आ गया ये। सो देयर विल बी नेट फोर्स, क्लियर है इतना, हाँ सर। नेक्स्ट है टॉर्क, टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल when placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इसको रख देंगे तो टॉर्क क्या होगा, देखो टॉर्क कहाँ पे यूज करते हैं हम, टॉर्क यूज करते हैं जब कोई भी चीज़ टर्न कर गई हो, रोटेट कर गई हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यूनिफॉर्म में इसने अपने आप को स्ट्रेट किया था, इस लाइन में लेके आया था ये इसको, ठीक है। जब इसको इस लाइन में लेके आया था ना, तो ये, हाँ, जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत रोटेट हुआ है, ठीक है, रोटेट हुआ है। तो जब रोटेशन वगैरह वर्ड आता है तो वहाँ पे हम टॉर्क का यूज करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, या क्या यूज करते हैं हम, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। सपोज करो पहले एंगल हमारा 0 था या थीटा 1 था, जो भी हम इसमें मानना चाहे, क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर क्या है, आर क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट,
ठीक है ना। एक इसमें फिक्स रहेगा, दूसरा मूव करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, क्यू इंटू ई साइन थीटा, और क्यू इंटू 12 देखो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 12 डायपोल मोमेंट पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो जो थीटा किसके बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का एंगल है। और देखो क्या है, पी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ई कैसी है, वो भी वेक्टर है। इस वजह से दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है कि वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पी और ई दोनों पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, थीटा कितना हो जाएगा, 0। पैरेलल में एंगल 0 का होता है, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो तुमने पेपर के अकॉर्डिंग याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन थी इसकी। सेकंड, अगर पी और ई परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाता है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई और साइन थीटा यानी कि 1, यानी ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या है, अगर क्वेश्चन अराइज किया जाए कि हमें टर्न कराने के लिए फॉर टर्न वी नीड टॉर्क। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई फोर्स तो कितना आ रहा है, फोर्स तो 0 आ रहा है हमारे पास, फोर्स कितना आ रहा है हमारे पास यूनिफॉर्म के लिए 0 आ रहा है, फिर भी हमने टॉर्क कैसे निकाल दिया। देखो टॉर्क इसके अकॉर्डिंग तो कितना आना चाहिए, आर क्रॉस 0, आर मल्टीप्लाई 0। ऐसे तो टॉर्क कितना आना चाहिए, 0, बट देयर इज ए वैल्यू। ठीक है, जब इसके पास वैल्यू होगी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि हमें जो है ना लीनियर चलाने के लिए तो फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, और जब कोई चीज़ टर्न करानी हो तो हमें टॉर्क की ज़रूरत होती है, ना कि फोर्स की ज़रूरत होती। तो क्या लिखोगे, फॉर टर्न वी नीड टॉर्क नॉट फोर्स। फोर्स की कोई भी ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर इस केस में अगर थीटा अगर हम 180 डिग्री हम लेके चल पड़े तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि साइन 180 कितना होता है, 0 था। तो इस केस में क्या हो जाए, इस केस में जो है डायपोल जो है वो क्या करेगा, ओसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, ओसिलेट करना स्टार्ट ओसिलेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन। ठीक है, टॉर्क निकाल दिया, रोटेट कर रहा है तो वर्क डन भी इसी के अकॉर्डिंग निकालना हमने। वर्क डन ऑन डायपोल when placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखो मान ले स्टार्टिंग में एंगल θ1 है, बाद में एंगल कितना होगा चेंज, θ2, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में एंगल था हमारे पास 0 डिग्री, बाद में चेंज हो गया कितना होगा, थीटा हो गया। ठीक है, देखो किसी एक से जो इसको सोल्व कर लो, तो कैसे सोल्व होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो इन केस ऑफ रोटेशन फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा, ये होता है। ठीक है, तो θ1 टू θ2, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अब ये भी निकाला, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 θ2, ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या आ जाएगा, देखो यहीं से वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली जा सकती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं, इसका वर्क डन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका डिफरेंस जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में समथिंग स्टोर्ड हो जाता है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, पी ई कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, और θ1 से θ2 कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा, θ1 से θ2, नेगेटिव को बाहर लिख दो, कितना आ जाएगा, माइनस पी ई और कोस थीटा और θ1 से θ2।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसकी पुट कर दो, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, अब इसको आगे पीछे लिखना हो तो लिख सकते हो, प्लस पीई और कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अगर तुम चाहो तो थीटा 1 को क्या लेके चल पड़े हम, 0। तो इन दैट केस W विल बी इक्वल टू पीई और कोस 0 कितना होता है, 1। दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 2। इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो कैसे, अगर कंडीशन क्या बनाई हमने, केसेज क्या बनाए हमने, इफ थीटा 2 इक्वल टू 0, अगर थीटा 2 0 हो जाएगा तो कोस थीटा 2 क्या हो जाएगा, 1। तो W क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोला, अगर हम पैरेलल है ये तो इसको कंडीशन को बोला अगर हम स्टेबल कंडीशन, क्या बोल देंगे, स्टेबल कंडीशन। सेकंड कंडीशन है इफ थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री P परपेंडिकुलर टू E, तो इन दैट केस W कोस 90 क्या होता है, 0। तो W इक्वल टू पी ई, यानी कि यह वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस 0। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, P और E के इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड केस है इफ थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री और कोस 180 कितना होता है, -1। करो इसको पुट, W की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, PE 1 माइनस -1, तो 2PE डबल हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, डबल। पर कंडीशन क्या है, 180 पे क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल होना, अनस्टेबल। ठीक है, कि ये स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक?